लेकिन अब आ जाया करूंगा, खेला करेंगे कैरम। है क्वीन अच्छी स्कोर की थी ना ये। क्या हुआ मेरा बच्चा? खैर तो है? आपने मुझे कभी बताया ही नहीं, कभी जताया ही नहीं। हमेशा यही कहती नहीं कि बेटा डिओड्रेंट लगा लो, तुम्हें पसीना बहुत आता, और मैं इसी मुगालते में रहा। वो बेचारी ठीक थी अम्मी, उसका दिमाग फटता होगा मेरे जिस्म से आने वाली बदबू से। लेकिन ये तो मेरी अपनी महक थी ना अम्मी, मुझे महसूस नहीं होती थी। लेकिन आप तो जानती थी, अगर मुझे बता देती तो। माँ के महसूसात तो सिर्फ उसके मिल्कियत होते हैं ना। मर्द तो इस कैफियत को छू भी नहीं सकता। तुम्हें पता है, जब मैं छोटी थी ना, तो हमारे मोहल्ले का एक बच्चा गटर में गिर गया। मुझे अच्छी तरह याद, जब उसे निकाला तो उसकी माँ उससे लिपट गई और उसे दीवानों की तरह छूने लगी। मैं उस वक्त सोचती थी कि कोई कैसे खिलासत से भरे इंसानी जिस्म को इस तरह चूम सकता। खुदा ना खास्ता मैं तुम्हें सुना नहीं रही, मुझे तो पता ही नहीं लगा कि तुम्हारे साथ ये मसला है, क्योंकि माँ तो सिर्फ अपनी औलाद की खुशबू सूंघती है ना। अरे भाई, तुम तो बहुत मगरूर हो गई हो, तुमने तो बात ही करना छोड़ दिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताओ, कराटे क्लास कैसी जा रही है तुम्हारी? जबरदस्त। तुम्हें पता है, खालिद सर कह रहे थे सबसे अच्छी मैं जा रही हूँ। और भाई वैसे भी लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस का होना बहुत जरूरी है। अब तो मेरा दिल करता है मुझसे कोई इतना सा भी पंगा लेना तो बुरकस निकाल दूं मैं वहीं पर। अच्छा ये बताओ, पुप्पो को किन चीजों में लगा दिया आजकल? पुप्पो की अनारकली वाली वीडियो इतनी वायरल हुई है, पता नहीं कितने सारे पेजेस ने शेयर की है। चीज है भाई पुप्पो भी वैसे। मैंने सुना है इस काम में ना ठीक ठाक पैसा भी है। दुआ करो जल्दी से मिलियन लाइक्स हो जाएं। मैं ना पुप्पो को ना पटाकर रखूंगी, मूडी भी बहुत है ना वो। एक बात कहूँ, अगर तुम्हारा बात करने का दिल नहीं कर रहा ना तो साफ साफ कह दो, तुम दिल रखने के लिए बात मत करो।
देखे तो अरे कुछ भी नहीं है भाई, बड़े गरीब लोग हैं ये निकले ना। लाइट क्यों ऑन कर दी? क्या कर रहा था? दिख नहीं रहा, लेटा हूं। अच्छा, ये क्या है? चल छोड़ दे, मुझे मैं कह रहा हूँ मुझे छोड़ दे, मैं कह रहा हूँ अरे क्यों सड़ता है मुझसे? मैं सड़ता हूँ तेरे से आवारा चस्सी, मैं सड़ता हूँ। अम्मा चाचा मार रहा है मुझे। कौन बुलाएगा तू? अरे बशारत, छोड़ दे, सलमान को क्यों मार रहा है? मत। क्या मसला है तेरा? ये मसला है मेरा। ये तेरा बेटा गया, तेरा बेटा कन्नों से निकल गया, बता रहा हूं तुझे मैं। बात याद रख मेरी, किसी दिन पुलिस मुकाबले में मारा जाएगा ये तेरे को सख्त कर ले भाभी। जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ ना तो यूं लगता है कचरे के ढेर पर चल रही हूँ मैं। तुम नजदीक आते हो तो तुमसे इतनी दूर चली जाती हूँ। सांस रोक रोक के खुद को मार मार के तुमसे जुड़ने की कोशिश की है मैंने। कभी अपनी शर्ट को सूंघो, कभी अपने पास से आने वाली बदबू को पहचानो, मगर तुम तो शायद आधी हो चुके हो इसमें। स्मारा, एक बात तंग कर रही है। कौन सी बात? ठीक है, मोहब्बत एक दफा होती है, बार बार होती रहती है। मुझे लगता है कि मोहब्बत एक बार भी नहीं होती, बस वहम होता है। मोहब्बत सिर्फ ड्रामों और फिल्मों की हद तक ही ठीक है। वापस जाओगे शुएब के घर? ठीक कहा तुमने। शुएब का घर, शुएब का घर, अब्बू का घर। तभी तो मैं कहती थी लड़कियां डफ बजा बजा कर इधर उधर घूमने वाली बन जा रही हैं। मैं चली जाऊंगी वापस शुएब के घर। अम्मी को बहुत बुरा लग रहा है मेरा यहाँ पर रहना। मुझे पता चल जाता है उनके रवैये से। तो वापसी और कोई ठिकाना भी तो नहीं। बेगैरत आदमी। अनवार खान, ये तो सामिया का बाप है।
अम्मी, ये है। आप यहाँ खड़ी हैं। ऑफिस के लिए देर हो रही है, मुझे चाय बना देना एक कप, ठीक है? बाकी मैं रास्ते में से खा लूंगा। ठीक है। और ये सब क्या है? ये सुबह सुबह खाने बनाने लग गई हैं। बात सुनो, वो आ रही है। मैंने नहीं बुलाया उसे, खुद ही आ रही है अपनी खुशी से। अब जब वो आ रही है तो मैंने सोचा कि उसकी पसंद का चाइनीज ही बना लूं। फिर आ जाएगी ना तो कहाँ गपशप में टाइम मिलेगा। सच कहूंगी तुमसे, मुझे उसके आने की ना बहुत खुशी हुई। लगता है चाय में टाइम लग जाएगा। चलता हूँ मैं, रास्ते में से कुछ खा लूंगा। शुएब, बापू घर पे है तेरा सामी जादूगर? बकवास बंद करो, जाहिल गवार। खुद तो बड़ी बेगम साहिबा है। वो जो तैयबा के साथ मिलकर तू गवारों वाली बातें करती है, वो क्या? सुनो, मेरी ना लाल लिपस्टिक खत्म हो रही थी। मैंने क्या किया, थोड़ी सी वैसलीन पकड़ के ना उसे रगड़ के लिपस्टिक लगानी शुरू कर दी। एक और बात, वो पता है, वो गोलगप्पों का जो पानी होता है ना, मैं एक आंख मीच के पीती हूँ। एक दफा एक लड़के को लगा मैं उसे आंख मारी हूँ। सच में तुम्हारे अंदर गंदी पड़ोसन की रूह है। ठीक तजुर्बा था मेरा, तो सारी बातें सुनता हमारी। तुम बताया तो था, कान बहुत तेज है मेरे। मनूस हो तुम। शुक्र है, पैसे तो पूरे हैं। नजर नहीं पड़ी होगी शायद। देखा खालू, देखा आपने, मुझे चोर बना रही हैं ये। अरे नहीं, वो मजाक कर रही। आप मजाक भी करती हैं बेगम साहिबा? चाचू, कालू, ये हम जैसे जो साथ काम करने वाले लोग हैं ना, उनके साथ बड़ी हकारत से पेश आती हैं। इसीलिए हम सब ने इनका नाम बेगम साहिबा रखा है ना? अच्छा, मैं फरीदा को बता कर आता हूँ। हाँ जी। सामी जादूगर, खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता, कातिल यहाँ से देखना छोड़ दो। किस्सा क्या है? ये जो कहानी सुनाई है तुमने, सच कहूं तो फेक लगी, एकदम झूठ। कि तुम्हारे मोहल्ले के लड़के को तुमने रंगे हाथों पकड़ लिया किसी से मोबाइल छीनते हुए, और फिर जब उसकी तलाशी ली तो साथ में अब्बू का वॉलेट भी निकल आया। असल बात तो ये है ही नहीं, मोबाइल भी था उनका। हाँ तो वो भी मिल जाएगा। बस ये बता दो कि कैसा दिखता था, मिल जाएगा। हाँ, मैं चलता हूँ। खुद को बहुत मशकूक बना के जा रहे हो। कहते हैं ना, जख्मों को नोचोगे तो तकलीफ के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए दूसरों के सामने चुप रहो। मुझे दूसरों में शुमार कर रहे हो? अभी अपनों में कर नहीं सकता।
सर्दियां आने तक मैं खैर से इन बार तो स्वेटर तो खत्म कर ही लूंगी। मशीनी स्वेटर वैसे भी उसे पसंद नहीं है और सर्दी भी कहाँ रखती है उन स्वेटरों से। वैसे फरीदा, मुझे तो यूं लगता है कि ये स्वेटर बुनने का हुनर हमारे साथ ही चला जाएगा कब्र में। आजकल की लड़कियों को शौक ही नहीं और मसरूफियतें पाल ली है ना उन्होंने। अरे आपा, मसरूफियत तो आपने भी पाल ली है? ताशी बता रही थी कि अमेरिका में कोई बुड्ढा है जो आपकी वीडियोस पे बड़े कमेंट करता है। वो कह रहा था कि खुशकिस्मती से अगर आप बेवा हैं तो हम भी रणवे हैं। चुप कर जाओ फरीदा, अगर अनवार ने सुन लिया ना तो कहीं उसकी गैरत जोश में ना आ जाए। वैसे ही बड़ा जज्बाती है मेरा भाई। ना भैया, अब मैं नहीं करूंगी ये वीडियो शीडियो। अगर ऑफर बुरी नहीं है, आप कहें तो बात चला कर देखें। अमेरिका में रहता है, जरूर पैसे वाला होगा। अब तुम पिटोगी फरीदा। इस्माइल साहब के अलावा मैं तो किसी का सोच भी नहीं सकती। हाय हाय, इस्माइल साहब का भी कोई चक्कर है? हाय अल्लाह, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे मरहूम नंदोई का नाम था इस्माइल। मैं तो डर ही गई थी। हद करती हो ना तुम भी। मैं वापस जा रही हूँ। बहुत दुरुस्त फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये मालूम है कि मेरे यहाँ रुकने से आप सबको तकलीफ हो रही है। देख लें इनकी जबान, इनकी हौसला अफजाई करें ताकि ये अपना घर उजाड़ कर बैठ जाए। वाह, इतनी अच्छी लड़के की माँ। हमें बताएं आपा, कौन होगी ऐसी सास जो अपनी इस नक चढ़ी और अकल से पैदल बहू के लिए खाने पका पका कर लाए। अरे इतनी तहजीब और तमीज की औरत कहाँ मिलता है ऐसा ससुराल? और ये एक फजूल सी बात को लेकर बैठ गई। और उसको किस चीज की कमी है? इतनी अच्छी नौकरी, इतनी अच्छी शक्ल सूरत, और फिर साथ में कोई भी नहीं, सिर्फ माँ। बहनें सारी ब्याही हुई हैं। लोग तो तरसते हैं ऐसे रिश्तों के लिए। और ये तो वही बात हुई ना कि बहिश्त में बैठे हुए ये कहा जाए कि भाई यहाँ से तो दिल भर गया है, जरा दोज़ख का नजारा ना कर लिया जाए। ठीक है आपने, सरासर न शुक्रा पर। मैं जा रही हूँ, दरवाजा बंद कर लीजिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ। इंतजार कर रही हो उसके आने का? क्यों बार बार गलत फैसले करना चाहती हो? सबकी एक बीमारी है यहाँ, बड़े लफड़े में टांग अड़ाना। लफड़ा असर आता जा रहा है उसके साथ रह रह के। वही जबान, वही अल्फाज। तुम्हें जलन हो रही है? जलन? दोस्त हूँ तुम्हारी, इसलिए फिक्रमंद हूँ। कोई और होता तो परवाह भी ना करती। तो फिर मुझे कोई और ही समझो। और दोस्त तो तुम हो भी नहीं, फैसल की चमची हो। इतनी अच्छी है केमिस्ट्री तुम दोनों की, पता नहीं तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते। ओ, बहन बोलता है वो मुझे। हाँ, तो उसमें तुम्हारी नाकामी है ना तैयबा। जिस लड़की को लड़के बहन बनाने पे तुल जाए ना, उससे अपना जायजा लेने की शदीद जरूरत होती है। उससे पहले जो फवाद था, उसने भी तुम्हें अपनी बहन बना लिया था। बशारत? हाँ, वो आने में ज्यादा देर होगी ना। दरअसल सारी रात जागता रहा, सुबह आंख लगी थी। तुम थके हुए लग रहे हो, तुम एक काम करो, तुम थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं बस ये काम खत्म करके सब मैनेज कर लूंगी। वो तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी सुकून से, तो घर चले या फिर? जहाँ तुम कहोगे। ये है तुम्हारे अब्बा का मोबाइल? ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास कैसे आया? घर चल के बात कर। बहुत मिस्टीरियस से बनते जा रहे हो तुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंदर आओ। मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगी, मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पर वापस चली आई हूँ। आप मुझे रख लेंगी ना? अगर मेरी तरफ से दिल भी बुरा है तो मुझे बता दें, मैं वापस चली जाऊंगी। अब तो मुझे रुबीना कह सकती। आ जाओ। अच्छा ये सीढ़ी टूटी हुई है, देख के आना। देख के ऊंची नीची है। आ जाओ, अपना ही घर है, आ जाओ, घबराओ नहीं। मुझे मेरा टेडी बियर वापस दो। तुम्हें क्या लाइट चली गई? ये तो चाचू। चाहिए तुम्हें? मुझे कहाँ आएगा, मेरा हाथ तो बहुत छोटा है। तुम्हारी सिर्फ जबान लंबी है स्वीटी। जाकर अपना होमवर्क करो, मैं चेक करने के लिए आ रहा हूँ। अच्छा चाचू। हाथ छूटे। चलो सर नीचे अंदर। अरे बशारत, अच्छा हुआ तू आ गया। वो मुझे जरा लालू खेत ले जाएगा? लालू खेत क्यों जाना है? वो जमाल खालू है ना, उनका इंतकाल हो गया। नम्मो का फोन आया था। 90 के थे, अब ना जाते तो कब जाते। खैर आ गया। ये मैं जहाँ जॉब करता हूँ ना, मेरे साथ होती है वहाँ, सामरी नाम है इसका। हाय, अच्छा खासा नाम क्यों बिगाड़ा है? समीना टाइप नाम होगा, है ना? सामिया नाम है मेरा। बड़ा मुश्किल नाम है वैसे। नाम तो मेरा भी बड़ा मुश्किल है, अमतुल। पता है जब मैं नई शादी होके इस घर में आई थी ना, तो ये मुझे अमचूर भाभी कह के बुलाता था। बड़ा ही शरीर है। अंदाजा है मुझे। भाभी मैं अपने कमरे में जाके बैठ रहा हूँ, अच्छी सी चाय और आलू चाट बनाकर ला देती है। वो तो सब ठीक है, मैं जरा बात तो कर लूं। आती रहेगी, बात होती रहेगी। अब जाओ जाओ, आओ यहाँ प्लीज। नहीं करो, नौसत होती है। इस जिंदगी से बड़ी नहुसत क्या हो सकती है? इसे क्यों देख रही हो? ये तुम तो नहीं हो। ये तो हूं। ऐसे बैठी हुई हो जैसे उमराव जान का मुजरा देखने के लिए आई हो। आता है क्या? इस पापी पेट को पालने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। उमराव जान भी बनना पड़ता है और मुमताज बेगम भी। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? तुम सोचती होगी ना कि मैं चोर, साथ साथ अपने दिल को ये तसल्ली भी देती होगी कि जरूर इसने ये चोरी
किसी मजबूरी की वजह से की होगी। चोरी इसी घर से हुई थी। अब मेरे भतीजे ने चोरी किया था तुम्हारे बाप का बटुआ और मोबाइल। सलमान, मुझे पता है तेरे पास मोबाइल है। कल जब आई थी ना तुझे उठाने, तो जमीन पे गिरा हुआ देखा था मैंने। चल ठीक है, नहीं बताती मैं किसी को कि कहाँ से आया, किसने दिया, तूने चुराया या छीना। हाँ तो बता देना फिर अपनी उस सगी को, ताकि वो मेरी खूब कुट लगाए। कसाई का बच्चा, उसका तो बस चले ना, मेरा कत्ल कर दे वो। अच्छा तो तेरी कुट भी तेरी भलाई के लिए लगाता है ना वो? भलाई? अच्छा सुन, एक काम करेगा मेरा? पक्का वादा कर रही हूँ, किसी को नहीं बताऊंगी तेरे पास मोबाइल है। क्या बोलो? चला तुझे बताती हूँ। वो जो मोबाइल है उसका कैमरा तो एकदम फर्स्ट क्लास होगा, है ना? हाँ है तो अच्छा, क्यों? अच्छा है ना? चलो चलो बाहर जो औरत देखी है ना, भाभी मेरी, इसके कई भाई हैं, लेकिन मेरे भाई के मरने के बाद इसका कोई भाई इसको या इसके बच्चों को रखने पर राजी नहीं। मैं पढ़ाई कर रहा था उन दिनों, छोड़नी पड़ी। एक दोस्त से कंप्यूटर कंपोजिंग का काम सीख लिया मैंने। उस जमाने में काम भी काफी था, मेहनत करता रहा, काम मिलता रहा, साथ साथ पढ़ाई भी की जितनी हो सकती थी। ये भाभी के जो बच्चे हैं ना, अब मुझे अपने बच्चों जैसे ही लगते हैं। कोई उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल देना तो खून खौलता है मेरा, और अपने भाई पर ना लानत भेजने का दिल करता है। सारी जिंदगी टिककर नौकरी की ही नहीं, एक नौकरी, दूसरी, फिर तीसरी, और उस पर देखो बेरोजगारी के आलम में भी बच्चों की लाइन लगा दी। कमाल है। भाभी मेरी उम्र में उससे बहुत छोटी थी, उसको वर्गला कर, बहला फुसला कर उससे शादी कर ली। जिंदगी बर्बाद कर दी उसने मेरी भाभी की। तरस आता है मुझे उसको। अब मैं सारा दिन काम के लिए घर से बाहर होता था, भाभी का बड़ा वाला सलमान हाथों से ही निकल। बहुत दफा मारा, पीटा, डांटा, उसे समझाया, लेकिन वो कहते हैं तीर कमान से निकल गया सो निकल गया। मैं परेशान रहता हूं, आधी आधी रात उठकर बैठ जाता हूं। वक्त फिक्र रहती है मुझे भाई के बच्चों की और भाभी की। और भाई मंगेतर, वो क्या कहती है? वो पागल है, वो बिल्कुल ही पागल, और आजकल तो बहुत ज्यादा पागल हुई हुई है। इधर आओ ना, बैठो तो सही। उसकी जो बहन है ना, वो करती है उसे असल में पंप। पता है क्या कहती है? भाई अपनी भाभी और बच्चों को उनके ननियाल भेज दो। अब जब ननियाल वाले रखना ही नहीं चाहते तो कैसे भेजूं, तुम बताओ? मैं तो बस अब एक ही बात करता हूं,
जिसे भी मुझे कबूल करना है ना, इन सभी के साथ करना। फुप्पो, आपको ना ड्रामे वाली फुप्पी कुटनी, फुप्पी, चच्ची या फिर खाला बनना है। बस जैसे वो बकवास करती रहती है ना, आपको भी वैसी करना है, लेकिन कॉमेडी का तड़का लगाते। लड़की तूने मुझे क्या बना दिया है? लोग क्या कहेंगे? हंसेंगे मुझ पर कि इस उम्र में ये क्या उल्टी सीधी हरकतें कर रही है। वो आप बहुत प्यारी लग रही। सब बैठी रहे, मैं वीडियो बना दूंगा। 1 मिलियन व्यूज। अरे फुप्पो, आपकी अनारकली वाली वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज हो गए। तो क्या मतलब है? आपको समझाती हूँ ना बाद में। अम्मी, अब्बू। अरे अरे गरम है, गरम है। क्या दुम चाट बनाई है आपने? बिल्कुल बशारत के स्टाइल में बोलियो। दूसरा जो लड़की काम करती है ना, तैयबा, वो भी यही कहती थी कि कभी कभी मैं बशारत जैसे बोलने लग जाती हूँ। वो क्या मिसाल थी? खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। वो असल में ऑफिस की कभी किसी लड़की को बशारत घर नहीं लाया ना। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? देखो देखो, मैं ना बहुत साफ दिल की औरत हूँ। जो बात दिल में खटकती है ना, फट से पूछ लेती। नहीं नहीं, पूछिए पूछिए। इतनी बेतकल्लुफ लड़कियां, मेरा मतलब है कि पहली दफा किसी के घर जाएं तो, पता क्या, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो यकीन करो एक कुर्सी पे बैठ के दीवार को ही तकती रहती। तुम्हारी शादी, पता नहीं, अब मुझे पूछना भी चाहिए या नहीं। अरे क्यों ना पूछे, शादियां हो चुकी है मेरी। शादियां? मतलब कितनी? 2 शादियां हो चुकी हैं। आखिरी वाली बस 1 दिन रही थी। 1 दिन की? क्यों? मर गया था वो। उसकी पहली बीवी ने उसे जहर दे दिया था। हाय अल्लाह, मैं मर गई। खुदा की कसम, मैंने नहीं मारा था, वरना अभी जेल में होती मैं उसकी पहली बीवी की जगह। हाँ, वो पता है, बशारत की थी ना, मैंने अपनी सहेली की बहन के साथ मंगनी तय कर दी है। बहुत ही प्यारी, अल्लाह की कसम। अभी आई हुई थी थोड़े दिन पहले। बशारत की सालगिरह थी ना, तो बहुत सारे तोहफे लेकर आई थी। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, चले, बहुत बहुत मुबारक हो। मैं एक कमरे में ले जा रही हूँ। अच्छा, अरे प्याले तो ले जाओ। नहीं, बस 2 चमचे काफी हैं, सिर्फ मैं और वो ही हैं। क्या हुआ? ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे? तुम जा रही हो मुझे छोड़ के? कसम से फिल्मी बाप लग रहे हो। लो,
बेड़ा गर्क फेर दिया सारे मेरे रोमांस का। अच्छा अच्छा, तो आप रोमांस कर रहे थे? हाँ। I love you.